क्यों ना बोले? जो पापा परेशान हो आप? क्यों परेशान हो? अच्छा ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाय लड्डू, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी। मैं आपको मौसम भी दिखा देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मौसम ना दिखाऊं। वैसे मैंने कल के व्लॉग में नहीं दिखाया था। धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो आज है फ्राइडे, कपड़े वॉश किए जाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और लड्डू स्कूल जा चुका है। कल छुट्टी के बाद आज वो स्कूल गया, उठने का मन नहीं था उसका, लेकिन चलो चला गया है। और उसके बाद हस्बैंड भी चले गए हैं, उसको ड्रॉप करके वो अपना निकल गए हैं। और बची हूँ मैं और आप और मैं, बस। और मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो कपड़े धुल रहे हैं, बाकी रूटीन वाले काम हो रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। ब्रेकफास्ट में कर चुकी हूँ। और डाइट वीडियो के बारे में मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे हैं, उसका रिप्लाई मैं आज देने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो देखते रहना। और क्या रीज़न है कि फ़िलहाल डाइट वीडियो नहीं आ रही है, वो सब मैं आप आज मतलब आज सब कुछ बताऊँगी मैं आपको कि डाइट वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आएँगी कि नहीं आएँगी, आएँगी तो कब आएँगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो को थोड़ा सा देखते रहो, आगे पता चल जाएगा आपको। तो अब मैं जाती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, नहाती धोती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। और हाँ, कल मैंने आपको दिखाया था कि मेरे हस्बैंड कुछ पहन रहे थे, मैंने वो बताया नहीं था, सिर्फ लिख दिया था टाइटल में, क्योंकि मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने इसलिए वहाँ पे डाल दिया कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो कल थी अनंत चौदस, जिसके अंदर हमारे घर में सेवियाँ बनती हैं, पूड़ी बनती है, इस तरह की चीज़ें बनती है खाने में। और ये पीला धागा जो होता है, इन्हें अनंता और अनंती बोलते हैं। जो मेल लोग पहनते हैं वो अनंता होता है, और जो फीमेल्स पहनती है उसे अनंती बोलते हैं। तो पहना जाता है, और इसके पीछे क्या स्टोरी है मुझे भी नहीं पता है। बस मदर इन लॉ ने भिजवाया था कि पहना देना और पहन लेना, तो बस मैंने पहना दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि सेवियाँ बना लेना, सुबह बनता है वैसे तो, लेकिन सुबह मेरे घर में कोई खाने वाला होता नहीं, अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ। मैंने कहा रात में हस्बैंड आते हैं तो साथ में ही खाएंगे, तो मैंने रात में डिनर में वही बनाया था। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई, मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। इंडक्शन यहाँ इसलिए निकाल के रखा है क्योंकि इसको ना ठीक करने को देना है, ये वाला स्विच इसका ख़राब हो गया है, ये वाला। और वाईफाई वापस से पता नहीं क्या हो गया है, चल ही नहीं रहा है, तो ठीक कर रहे हैं, देखो कब तक ठीक होता है। घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कोई चीज़ ख़राब, कभी कोई चीज़ ख़राब। तो चलो फाइनली मेरा वाईफ़ाई ठीक हो गया। और उसके बाद मैं नहाने आ गई थी, मैंने कपड़े भी वॉश किए हुए आप देख सकते हो, वहाँ पे टैप पर रखे हैं, पानी निकल जाएगा तो मैं उन्हें फैला दूँगी। तो मैंने ब्लिंकिट से कलर मंगाया था, वैसे मैं हमेशा वहीं से मंगाती हूँ। तो लॉरियल का मंगाती हूँ ज़्यादातर, लॉरियल था नहीं तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बी ब्लेंड भी चलेगा, मैं दोनों कलर मिला जुला के लगा लेती हूँ। और जब ये आया ना तब मैंने ध्यान दिया कि ये जो है ये सैशे में है, और ये शैम्पू वाला हेयर कलर है। जैसे कि शैम्पू या ऑयल लगाते हो ना अपने बालों में, सेम एज इट इज़ लगाना है और 5 to 10 मिनट्स बाद अपना हेयर वॉश कर लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फ़र्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। और हाँ, मेरे बाल ना पूरी तरह से ग्रे हैं, मतलब थोड़े 50-50 है, 50 ब्लैक होंगे और 50 वाइट होंगे, ऐसा है। और ये बचपन से ही है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ केमिकल यूज़ किए हैं या कुछ ऐसा है। ये मेरे 6th या 7th स्टैंडर्ड से है। स्टार्टिंग पे मैं मेहंदी लगाती थी, लेकिन उस टाइम पे ये होता है ना कि मेहंदी मम्मी अब मेहंदी लगा देती हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, स्मूदनिंग वगैरह करवानी स्टार्ट की, तब सैलून वालों ने बोला कि नहीं, हमें अपने बालों में हीना, मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना होता है, उससे बाल ख़राब होते हैं। तब से मैंने हीना लगाना बंद कर दिया।
और फिर मैं अब तब से हेयर कलर ही कर रही हूँ, अपने रूट टचअप घर पर ही कर लेती हूँ। तो इसमें कई सारे सेशे दिए हुए हैं, मुझे याद नहीं है अभी वॉइस ओवर करते टाइम कि कितने सेशे हैं, लेकिन हर सेशे के साथ में एक सेट ऑफ ग्लव्स दिया हुआ है। तो उसको लगाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। बालों को डीटैंगल करना है अच्छे से। बालों में टैंगल्स नहीं होने चाहिए, बाल सुलझे हुए होने चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद फिर हमें जैसे कि हम अपने बालों में मांग खोल कर पार्टीशन कर के ऑयल लगाते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ हमें इस कलर को भी लगाना है। तो ये मैं आपको ग्लव्स दिखा रही थी कि ये ग्लव्स है हर हर सेशे के साथ में, मतलब ये 5 या 6 हैं और उन सब में आपको ये ग्लव्स मिले हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ठीक लग रहा था फ़िलहाल अभी तक, आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसका मतलब कैसा रिज़ल्ट मिला मुझे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। देखो मैं आपको दिखा-दिखा के ग्लव्स खोल रही थी कि देखो ग्लव्स मिले हैं, और ग्लव्स पहन लेना है। उसके बाद अपने हथेली पर उस कलर का जो सैशे है उसमें से जो लिक्विड निकलेगा उसको रखना है और अपने बालों में पार्टीशन कर के उसको लगाना है। मेरे जो ज़्यादातर वाइट है ना वो आगे फ्रंट में है, बैक पे भी है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, और वो मुझे दिखते नहीं है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, खुद की सैटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ। मुझे नहीं अच्छे लगते हैं कि मेरे फेस पे वाइट बाल दिख रहे हैं, तो बस इसीलिए तो मैंने बस उसको पार्टीशन कर के लगाया और 5 टू 10 मिनट्स वेट किया, और उसके बाद जो रिज़ल्ट मिला ना मुझे, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा था बाल रफ़ हो जाएँगे क्योंकि ये डाई काइंड ऑफ कुछ होगा, लेकिन गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ये। ये काफ़ी अच्छा जैसे कि आप नॉर्मली कलर करते हो ना, देखो डाई यूज़ करने के बाद बाल रफ़ होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हेयर कलर करते हो ना उसके बाद बाल रफ़ नहीं होते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, क्योंकि मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और आपने देखा है मेरे बाल उतने रफ़ नहीं है। हाँ, डैमेज हैं, डैमेज भी सिर्फ स्मूथनिंग और जो केराटिन और ये सब चीज़ें हम करवाते हैं उसकी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है जो कि हम कर नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, लेकिन हाँ, रफ़ नहीं है मेरे बाल, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ हार्ड चीज़ यूज़ नहीं की है। तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपको भी अप्लाई करना है, उसके 5 टू 10 मिनट्स बाद वॉश कर लेना है। कुछ लगा ही रहता है। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अभी वाईफ़ाई ठीक करवाया है, नाउ अब आरओ चला गया। पता नहीं इसमें पानी कहाँ से आ गया, मॉइस्चर कहाँ से आ गया, क्या हो गया? अब आरओ वाले को कॉल किया है। मतलब एक ही दिन में सब कुछ ख़राब हो रहा है। पहले वाईफ़ाई कल से ख़राब हो रखा था, पहले एक बार तार टूट गई, फिर वहाँ पे किसी ने तार खींच दी। आज तार खींच दी थी, कल तार टूट गई थी, आज वो ठीक हुआ तब आरओ हमारा जा चुका है। मतलब यार अब क्या ही बोले। और ये यहाँ वेट कर रहे हैं कि आरओ वाला आएगा आरओ ठीक करवा के वापस जाएँगे, इन्हें देर हो रही है ना? और क्या यार, कल तो फोन कर दिया, मतलब शाम को बुलाते उसको। पानी ख़त्म हो जाता और शाम को नहीं आता, बोलता मैं कल आऊँगा, फिर पानी कहाँ से पीते? ऐसे पी लेते नल वाला? हैं। और अभी पता नहीं कितने सालों से टंकी नहीं साफ़ हुई है। टैंकी साफ कराओ ना, फिर आरोग्य ठीक करा। दोनों काम कराने हैं। चलो आपने एक काम और बता दिया। बाथरूम के नल साफ ठीक करवाना भी, एक ख़राब ही पड़ा हुआ है, टूटा ही पड़ा है। ठीक हो जाएगा। एक चीज़ ठीक कराओ, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक कराओ, तीसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। फाइनली वो लगा के चले गए हैं। क्या ही बताऊँ यार, चुका है। और मुझे करनी थी आप लोगों से बातें, और बातें ये कि मैंने आप लोग ना मुझसे पूछ रहे हो, कंटिन्यूसली पूछ रहे हो कि मैं डाइट वीडियो क्यों नहीं ला रही हूँ, डाइट वीडियो कब से लाऊंगी या डाइट वीडियो लेकर आओ। तो गाइस देखो, डाइट वीडियो ना मैं अभी जिस काम को करने का सोच रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता है क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोचा है। क्लाउड किचन होता क्या है? मैं क्लाउड किचन होता है आप घर से ही अपना खाना वगैरह जो भी आप स्पेशल जो भी आपके खाने में स्पेशलिटी है वो आप बनाकर डिलीवर करवाना, और डिलीवर करने के लिए आपको ज़ोमैटो, स्विगी या फिर ऐसे जो भी ऊबर ईट्स वगैरह उन पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फ़ॉर्मेलिटीज़ काफ़ी सारी होती है, वो होता है। आपको सिर्फ़ खाना बनाकर पैक करना है, डिलीवर करने का काम उनका होगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, चाहे वो ऊबर ईट हो, चाहे वो ज़ोमैटो हो, चाहे स्विगी हो, जो भी हो। वो आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो बस मैंने भी वही स्टार्ट करने का सोचा है, और इसमें और इस चीज़ ये भी मेरे लिए नया काम होगा। इस चीज़ में डाइट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होगा कि वेस्टेज
के चक्कर में मुझे थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा भी होगा, फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डर आ रहे हैं, खाना खाने का टाइम नहीं मिला। डाइट वीडियोज़ के लिए प्रॉपर आपके पास पूरा दिन खाली होना चाहिए कि आप अपने लिए डाइट फूड बना सको। और मैं जो चीज़ें अभी काम स्टार्ट करने का सोच रही हूँ या करने के लिए जो स्टेप्स ले रही हूँ, उसमें फ़िलहाल डाइट करना भी मुश्किल है। एक बार मेरा फ्लो बन जाएगा, उसके बाद मैं वर्कर्स रख लूँगी या जो भी एम्प्लॉयज़ रख लूँगी, जो भी होगा ना वो उसके बाद ही हो पाएगा, जब मैं थोड़ा-सा इसको स्टेबल कर चुकी होंगी तब। या तो स्टेबल होगा या तो बंद होगा, उसके बाद ही मैं डाइट कर पाऊँगी, उससे पहले डाइट पॉसिबल है ही नहीं। तो बस। और क्लाउड किचन ऐसा कुछ पर्पस नहीं है क्लाउड किचन स्टार्ट करने का, सिर्फ मैं ये सोच रही थी घर पर खाली कब तक बैठेंगे, कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे, चाहे वो अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। लेकिन मांगने में मुझे नहीं सही लगता, बार बार हर चीज़ के लिए मांगो। कुछ चीज़ों के लिए होता है ना कि हस्बैंड लोग को लगता है फिजूल खर्ची है और हम लोगों को लगता है नहीं ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। खुद के पास अगर कुछ पैसा हाथ में रहता है ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। वैसे यूट्यूब से थोड़ा बहुत मैं कमा रही हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब से मेरा कुछ नहीं है, लेकिन वो रेगुलर एक इनकम नहीं है कि मुझे मंथली मंथली या वीकली वीकली मिलता रहे। कभी आ गया कभी नहीं आया, ऐसा होता है यूट्यूब पर। लेकिन कुछ फिक्स्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि मुझे वीकली वीकली कुछ तो मिलेगा, मंथली मंथली कुछ तो आएगा। तो वो चीज़ मैं चाहती थी और बस अचानक से स्टेप ले लिया मैंने और हो गया। हस्बैंड से भी मैंने डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में। जब मैंने अपना फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और वो लाइसेंस मिल गया मुझे, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। एक बार मन में आया था, एक फ्रेंड को ऐसी बात बात में मैंने बोल दिया। एक्चुअली क्या है, किटी वाला पैसा मिला था ना, तो मैंने सोचा कि सब कहते शॉपिंग कर लो, मेरी मम्मी ने कहा कुछ बना ले, डायमंड का नोज़ पिन ले ले, मेरी सिस्टर ने कहा एक काम कर छोटे छोटे से इयररिंग्स ले ले। लेकिन वो चीज़ें मैं पहनती नहीं हूँ और वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने ले लिया तो वो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो रहेगा उतना ही। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक ट्रायल के लिए यूज़ करूँ बस। क्लाउड किचन से ईज़ी चीज़ मुझे बच्चे के साथ कुछ और नहीं लगी, तो बस यही सोच के मैंने सोचा कि चलो इसमें एक बार मतलब एक ट्राई कर लेते हैं, ट्राई ले लेते हैं कि देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। उतना खलेगा नहीं। अगर मैं यही चीज़ अपने हस्बैंड से पैसे लेकर या किसी से पैसा लेकर करूँगी ना, तो ये होगा कि अगर वो फ्लॉप हो जाता है बिज़नेस, ही काम नहीं चल पाता है, तो मुझे ज़िंदगी भर उन लोगों को फ़ेस करने के लिए गिल्ट रहेगा यार कि यार मैंने इनके चाहे वो उसमें 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार ही लगे हों, लेकिन वो गिल्ट होता है ना, वो ज़िंदगी भर रहेगा। लगेगा कि यार मैं दोबारा कुछ स्टार्ट करने का सोचूँ, बोलेंगे वो भी डुबो डुबो दोगी उसकी तरह। तो वो ताना मुझे नहीं सुनना था। तो मैं सोचा किटी का पैसा मेरे पास है 10-12 हज़ार, थोड़ा बहुत मेरे पास सेविंग्स है, थोड़ी बहुत यूट्यूब की इनकम आ रखी है और थोड़ी बहुत आने वाली है, तो उन सबको मिला-जुला कर मैं कर सकती हूँ। कुछ एक काम स्टार्ट करके देखते हैं। एक ट्रायल है ये मेरे लिए। अभी मुझे नहीं पता कि वो सक्सेसफुली वो चल पाएगा भी कि नहीं चल पाएगा। बस कोशिश कर रही हूँ खुद को अपने पैरों पे खड़ा करने का, बस इसीलिए बस ये स्टार्ट किया है। ऐसा कुछ ख़ास वो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे फ़िलहाल बहुत बातें होगी ना, अब नहीं बात करते बस। तो रीज़न मैं बता चुकी हूँ डाइट वीडियोज़ ना आने का और ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट कर रही हूँ वो भी। अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तो गाइज़ मैं अभी सोकर उठी हूँ, बिल्कुल आँख ही नहीं खुली। हस्बैंड आए जब तब मेरी आँख खुली और बज रहे 7। मतलब मैं इतना सो गई हूँ आज, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। कुछ बोलना चाहोगे? कैसे सोती तुम? 2 बाल्टी पानी डाला तब उठी हो। अबे जाओ, रात तो मुझे ज़्यादा हो गया। और अब मैं चाय बना के लेकर आई हूँ, तो हम चाय पी रहे हैं। अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्या कहा आपने? थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, बीवी हूँ आपकी। मैंने कहा प्लीज आप जाइए, मैंने आपको नहीं बोला, मैं लड्डू बोला था। फिर ठीक है। एक लड्डू आपको ऐसे बोला निकल जाओ यहाँ से, निपटो अब। उनको मैं फँसा के लड्डू से उलझा के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने और अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले तो हमें वो छोटा वो लेना पड़ेगा ना, प्लास्टिक के बॉक्स तो ठीक नहीं लगेंगे, वो ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी उससे, है ना? अबे चलो रेडियो वाला नहीं। पैकेजिंग क्या वो बना लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें, कितनी पैकेजिंग करवा लेनी है।
तो मैं अपनी लिस्ट बनाने लग गई थी कि हमें पैकेजिंग के लिए कितना किस टाइप की पैकेजिंग चाहिए। तो उसी की लिस्ट ये सब चीज़ें ना अकेले आप नहीं कर सकते हो, या तो आप एक्सपीरियंस्ड हो या तो किसी की हेल्प आपको लेनी ही पड़ती है। जैसे मेरे हस्बैंड इसी लाइन में हैं, तो मुझे उनकी हेल्प के बिना मुझे लगा कि इस चीज़ में हेल्प लेना सही बात है, क्योंकि होता है ना, जो चीज़ आपको नहीं पता आप दूसरों से ज्ञान लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और मेरे पास कल एक कमेंट भी आया था कि आपने कोई कुकिंग क्लासेस ली हैं जो आप ये सब स्टार्ट कर रहे हो। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए ना आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये भी पता होगा कि आजकल घर के बने खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं अपना ही बताती हूँ, हम जब भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हम नान, बटर नान, कुलचा ये सब ऑर्डर नहीं करते, हम तवा रोटी ऑर्डर करते हैं, तवा रोटी प्रेफ़र करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब हम बाहर से खाना मंगा रहे हैं तो हम बाहर की रोटी, नान, तंदूरी वग़ैरह ना मंगाकर हम नॉर्मल प्लेन तवा रोटी मंगवा रहे हैं। तो हम जैसे भी और बहुत सारे लोग हैं जो घर का खाना मंगाते हैं, घर का खाना प्रेफ़र करते हैं। तो लेकिन हाँ, फ़िलहाल के लिए मैं खाना वग़ैरह कोई प्रॉपर मील नहीं रख रही हूँ अपने क्लाउड किचन में। मैं नॉर्मल सी ईज़ी चीज़ें रख रही हूँ जो ईज़िली असेंबल कर सकूँ और मैं डिलीवर करवा सकूँ। तो बस वही बहुत सारी चीज़ें सोची हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही शुरू कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि ये प्रॉफ़िटेबल है, मुझे इसमें कुछ इनकम आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम मेरी बन गई है, फ़िक्स्ड अमाउंट मेरा आने लगा है, तब मैं इसमें प्रॉपर मील्स वग़ैरह भी रखूँगी और प्रोफ़ेशनल्स की भी हेल्प लूँगी। और यहाँ पर बस हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम 1-2 दिन में मार्केट जाने वाले हैं इसके लिए कि जो पैकेजिंग होती है ना उसका सामान के लिए। और इसके साथ-साथ हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या-क्या प्रिंट करवाना है, क्योंकि वो भी हमें प्रिंट को देना होगा और उसमें 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो ये सारे काम अब हम अभी से स्टार्ट करेंगे तभी हो पाएँगे। और कितनी खुशी मिलती है जब आप सारे काम खुद से करते हैं और उसमें आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं फाइनेंशियली।